जय श्री राम भाई साहब। हाय ब्रो, क्या बात है, चेहरा लाल लाल क्यों दिख रहा है? ब्रो, आई एम टायर्ड ऑफ दिस सिक मेंटालिटी दैट जजेस विमेन्स कैरेक्टर बेस्ड ऑन देयर क्लोथ्स। हाउ बैडली सोसाइटी वांट्स टू कंट्रोल विमेन इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। स्लट शेमिंग से लेके विक्टिम ब्लेमिंग तक कर डालते हैं। और कुछ की ऑडेसिटी तो देखो, दे से थिंग्स लाइक शी वाज आस्किंग फॉर इट। हाउ कैन पीपल इवन थिंक दिस वे इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। दिस इज जस्ट सैड ब्रो, आई एग्री। राइट, सोसाइटी वाज शोइंग होप टिल 2014, बट विद द rise of this nationalist government, this sick old mentality has again gained ground. No bro, it's not. Bro, seriously, are you gonna defend this shit as well? I'm not defending, but हमें ये problem solve तो करनी है, right? We need to find a way to navigate this difficult territory, right? उसके लिए हमें साथ बैठकर बात तो करनी होगी. Okay, let's have a dialogue then. Let's see what more arguments you gonna defend this shit with. Bro, let's try to keep our minds open, okay? At least just for this conversation. हाँ, okay. Starting में ही मैं 4 points को establish करना चाहूंगा जो कि क्रूशल हैं इस टॉपिक के डिस्कशन के लिए। पहला, क्या हम एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें मैन और वुमन साथ मिलकर रहेंगे, या एक ऐसी सोसाइटी जिसमें मैन वर्सेस वुमन होगा? सेकंड, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन सेक्सुअलिटी? अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। एंड व्हाट दैट डिफरेंस इज, वी हैव टू एक्नॉलेज इट। थर्ड, वुमेन क्या फील करती हैं जब वे किसी भी प्रकार के कपड़े पहनती हैं? हमें ये स्टैब्लिश करना होगा कि वो ऐसा क्या है जो उन्हें कॉन्फिडेंट फील कराता है। व्हाई ड्रेसिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। चौथा, फ्रीडम ऑफ चॉइस जैसी कोई चीज होती भी है क्या? एंड हाउ फार डज इट गो? वी वांट टू मेक अ सोसाइटी वेयर men and women come together. Agreed. But your second point, what is the difference between women's and men's sexuality? अरे बकुड़ाओ। Scientifically speaking, men's body have way higher testosterone than women's body. This hormone is primarily what drives someone's sexual desire. अगर एक आइडियल सोसाइटी में 50% पुरुष और 50% महिलाएं हैं, तो आपकी आधी पॉपुलेशन है वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंटीमेसी अर्जेस। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और हम विमेन साइड से ये तक मान लेते हैं कि उन्हें ऐसी कोई अर्जेस नहीं होती। फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन, दे आर फ्री फ्रॉम सेक्सुअल अर्जेस। अब ये टेस्टोस्टेरोन मैन को वुमन एंड उनकी बॉडी की तरफ बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि बायोलॉजी और नेचर का तो यही एम है कि आपसे प्रोक्रिएट करवाकर उसे अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है और लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करना है। ब्रो, तू लड़कों का लड़कियों को ताड़ने को जस्टिफाई कर रहा है क्या? नहीं ब्रो, अगर तू इतना सिंप्लीफाई करेगा और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाएगा तो डिस्कशन हो ही नहीं सकता। चल ठीक है, गो ऑन। एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न, उसको तो एक हेल्दी मेट की तलाश है जो उसकी नजरें हर समय तलाशती रहती हैं। नाउ मैं इस नजर के तलाशने को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। एक आइडियल सोसाइटी में आपको अपनी अर्जेस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो सोसाइटी एक बहुत ही अगली सोसाइटी साबित होगी। और हम डिस्कशन के खातिर ये भी मानकर चलते हैं कि विमेन के अंदर ना ऐसा कोई हार्मोन है, ना उनके अंदर ऐसी कोई अर्जेस है, ना उनके अंदर ऐसी कोई डिजायर है कि वो एक सूटेबल मेट ढूंढे, और वो तो किसी लड़के की तरफ देखती भी नहीं है। तो ये तो एस्टैब्लिश होता है कि मैन आर वे मोर फिजिकल हंग्री देन विमेन, राइट। एग्रीड। थर्ड पॉइंट, हमें एस्टैब्लिश करना होगा कि किसी का कॉन्फिडेंस कपड़ों से कैसे डिसाइड होता है। एज मैन जब हम ड्रेसअप होते हैं और लोग जब हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ तक कि अगर हमें देखते भी हैं, तो इट मेक्स अस फील रियली गुड, राइट। एग्रीड ब्रो। मैं पर्सनली तो बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंट फील करता हूँ ब्रो, स्पेशली व्हेन विमेन लुक एट मी। तब तो कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाता है, नॉट गोना लाई। उस फीलिंग को तो कोई भी मैन डिनाई नहीं कर सकता, नो क्वेश्चन अबाउट इट। एग्रीड ब्रो। जब बंदे कॉम्प्लीमेंट करे तो अच्छा लगता है, बट जब लड़की कॉम्प्लीमेंट करे तो भाई पूरे महीने की खुशी का बंदोबस्त हो जाता है। वो तो देख भी ले हमारी तरफ तो दिन बन जाता है, राइट। पर भाई तू तो कार्टून है, तुझे कौन देख रहा है? लेट्स नॉट गेट देयर, ओके। और लड़कियों के लिए ये भी मान लेते हैं कि उन्हें मैन की वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। वो तो घर पर भी रहती हैं तो पूरा मेकअप करके और बेस्ट ड्रेस पहनकर रहती हैं। उन्हें अपने कॉन्फिडेंस के लिए तैयार होकर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट हंग्री फॉर एनीवन्स अटेंशन, बल्कि दे विल बी मोर हैप्पी अगर लड़के उनकी तरफ देखना छोड़ दें और उन्हें नोटिस भी ना करें, तो उनका दिन ही बन जाए अगर ऐसा हो जाए किसी दिन। एग्रीड, 100% एग्रीड ब्रो। ओके, नंबर 4, अब बात आती है फ्रीडम ऑफ चॉइस की। फ्रीडम जैसी कोई भी चीज नहीं होती। एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। वो आपको इमीडिएटली नहीं तो कभी ना कभी भुगतने पड़ेंगे ही। एक सोसाइटी में किसी के फ्रीडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को उठानी पड़ती है। आपके पेरेंट्स और हम सबके पेरेंट्स ने उनकी यंग एज को हमारी अपब्रिंगिंग के लिए न्योछावर कर दिया। आज जो भी फैसिलिटीज और लग्जरीज आप एंजॉय कर रहे हैं, वो उनके हार्ड वर्क, स्ट्रगल और सेक्रीफाइस का रिजल्ट है। समवन समवेयर फुलफिल्स देयर ड्यूटी दैट मेक्स श्योर सोसाइटल मशीनरी वर्क्स फाइन विदाउट एनी हिकअप्स। आपके पास
पास फ्रीडम है। वेट ब्रो, सामने वाला बंदा अपनी लाइफ के, अपनी बॉडी के लिए क्या चूज करना चाहता है, क्या इतनी भी फ्रीडम नहीं है उसके पास? वो भी क्या सोसाइटी डिसाइड करेगी? नहीं ब्रो, आपके पास फ्रीडम है, बट सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप जो भी चूज करेंगे वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा, वो सोसाइटी की वैल्यूज से अलाइंड होगा, वो सोसाइटी की फंक्शनिंग में स्पीड ब्रेकर का काम नहीं करेगा। वाह ब्रो, सोसाइटी जो लड़कों की हरकतों को तो कुछ नहीं कहेगी, बट सारी रेस्ट्रिक्शंस लड़कियों पर डाल देगी। यस ब्रो, देयर आर एक्सेप्शंस वेयर पीपल डिफेंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, बट टू से सोसाइटी एज होल थिंग्स लाइक दैट इज जस्ट स्टूपिड। ये एक इकलौती सोसाइटी है जो फेमिनाइन को वर्शिप करती है, बट द मोमेंट यू असामाजिक राक्षस डू द अनथिंकेबल एक्ट, सडनली पूरी सोसाइटी को ही दोगला बोल दिया जाता है। सडनली ऑल दैट अपहोल्डिंग द फेमिनाइन एज डिवाइन बिकम्स अ जोक। हमारी सोसाइटी के पास फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जितने उस सोसाइटी के पास होने चाहिए उससे ज्यादा ही, बट लेट्स नॉट प्ले विक्टिम हियर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यू द सॉल्यूशन इज टू कवर देम अप head to toe, just like how Chand Sitare wali community does to their females, or simultaneously you have Naga sadhus roaming your streets. I want everyone to understand the difference between tease and revealed. I'm gonna show you some pictures where the body is neither covered nor revealed, and then pictures where body is fully revealed. Remember how you are feeling watching these images. Versus now. इसके लिए मैं आपको गूगल पर सर्च करने बोलूंगा न्यूडिस्ट रैली और न्यूडिस्ट गैदरिंग्स एंड सी फॉर योरसेल्फ। आपने नोटिस किया होगा कि इन इमेजेस का इफेक्ट उन इमेजेस की तरह नहीं हो रहा है, राइट? यस ब्रो, आई कैन फील इट, बट व्हाई डू आई फील डिफरेंटली? बिकॉज़ इन टीजिंग देयर इज अ एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी, सस्पेंस, एक्साइटमेंट, टेंशन. इन दिस एंटिसिपेशन देयर इज थ्रिल, योर हार्ट इज बीटिंग, देयर इज अ फीलिंग ऑफ एडवेंचर, अ लॉट ऑफ इमोशंस आर इन्वॉल्व्ड, इसलिए उसको टीज बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल की बड़ी मूवीज के लिए पहले रील्स पर उसकी शूटिंग स्टार्ट होने की न्यूज को टीज की तरह यूज किया जाता है। देन यू हैव टीजर रिवील बिफोर ट्रेलर रिवील। आपको ऑडियंस को पिक्चर दिखाने से पहले उनके सारे इमोशंस के साथ खेलना होगा, जो आपको उस पिक्चर के लिए केयर करने पर मजबूर कर दें, उस पिक्चर को देखने के लिए आपको मजबूर करें। इमेजिन नो ट्रेलर, नो टीजर इन टुडेज वर्ल्ड, सीधा पिक्चर लगा दी जाए, सुपर हिट फिल्म भी फ्लॉप हो जाए, राइट? यस, टीज एंड रिवील्ड में डिफरेंस तो है, इट हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन साइकी। एक बार सुधीर चौधरी ने ये लाइन बोली थी, बड़ी ही अजीब बात है कि लोगों को दरारों में झांकने की आदत है, और अगर आप दरवाजा खोल देंगे तो कोई देखने भी नहीं आएगा। सो यू आर सजेस्टिंग एवरीवन टू जस्ट गो बेयर बॉडी। अगर आपको चूज करना पड़े पूरा वर्सेस आधे में से, तो आप पूरा चूज करिए। आपने उन न्यूड गैदरिंग्स की फोटोज में नोटिस किया होगा कि एक्सेप्ट फॉर फ्यू सारी ही बॉडीज देखने लायक नहीं है। आप एक्चुअली में बॉडीज को नॉन सेक्सुअल वे में देख पाते हैं। क्यूरियोसिटी ओनली कम्स व्हेन इट इज पार्टली हिडन एंड टीज्ड। तो फिर बेयर बॉडी का अपोजिट तो काला टेंट हुआ जो पेंगुइन पहन के घूमते हैं। यू नो मैं किस शांतिपूर्ण कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ? नहीं ब्रो, जैसे कि ये एग्जांपल देखो, कहने को तो सामने वाले ने ट्रेडिशनल पहना हुआ है, बट उसे भी उन जगह से रिवील किया हुआ है जो टीजिंग है। यू कैन क्लियरली वेयर मॉडर्न क्लोथ्स विदाउट रिवीलिंग द पोर्शंस व्हिच क्रिएट फ्रिक्शन बिटवीन द जेंडर्स। ब्रो, यू डू रियलाइज हाउ मच रेस्ट्रिक्शन यू आर पुटिंग ऑन women? Everything is on her to consider. While what are men considering? What is supposed to be their responsibility? अबे साले, We have to understand that women are born with value, और वहीं men को वैल्यू अर्न करनी पड़ती है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। Either we make a nation जहां women वर्क आउटसाइड और मैन घर का काम करे, बट ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो साथ आने के लिए हमें सैक्रिफाइसेस करने होंगे। विमेन के पास एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन नहीं है, जिससे उन्हें मेल बॉडी को देखने की ललक नहीं होती। मैन के पास एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन है, जिसके कारण उसे स्लाइटेस्ट ऑफ विजुअल स्टिमुलेशन, एक क्रैक के दिख जाने पर भी उसका माइंड का न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है। लड़के तो चाहते हैं कि उसे भी चेकआउट किया जाए, बट उसके चाहने से भी ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए तो कई भाई साहब कैट कॉल तक कर देते हैं ताकि वो लड़कियों के अटेंशन में आ सकें, और वहीं लड़कियों को नहीं चाहते हुए भी अटेंशन मिलती है। रिमेंबर, हम यहाँ आइडियल कंडीशन ये मान के चल रहे हैं कि लड़कियों को अटेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। तो ये एक मेजर डिफरेंस है मैन और वुमेन में। आप इस डिफरेंस को एडवांटेज मान लें या डिसएडवांटेज, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और सोसाइटी इस डिफरेंस को समझती है। तभी जब भी आप इस डिफरेंस को अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक जॉब पाने के लिए अपनी फ्लर्टिंग
क्लोथिंग और रिवीलिंग क्लोथ्स का यूज कर सकती हैं। आपको अगर रिच लाइफस्टाइल जीनी है, आप सेक्स फेवर्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकती हैं। लड़के भी अपनी फिजिकल पावर का यूज कर वो कर सकते हैं जो अनथिंकेबल है, क्योंकि वहीं टेस्टोस्टेरोन उसे वो पावर भी प्रोवाइड करता है जिससे वो ऑलमोस्ट हर लड़की को ओवर पावर करके उस पर अपनी मनमानी कर सकता है। बट ये सोसाइटी उसको ये अलाउ नहीं करती है। वी हैव मेड इट अ क्राइम। सिमिलरली यू कैन नॉट डू एनी डोमेस्टिक अब्यूज, राइट? तो दोनों की पावर्स के गलत उपयोग पर सोसाइटी ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इसलिए सोसाइटी पावर्स के दुरुपयोग करने पर आपको जज करती है, आपको ऐसा करने से डिस्करेज करती है। लड़कियों के पास अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस है पब्लिक में कुछ भी पहनने की, तो लड़कों को भी पब्लिक में कहीं भी देखने की, कुछ भी देखने की फ्रीडम होनी चाहिए। कुछ भी। If you think it's just a body and there is nothing wrong with revealing it, then what is the problem when someone stares it? It is just a body part, right? Bro, what? Are you trying to give these guys a pass? अरे भाई, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है, बट अगर हम सबको फ्रीडम दे रहे हैं तो फिर सबको फ्रीडम होनी चाहिए। लड़के भी बोल सकते हैं कि लड़कियों के पास भी आंखें हैं, वो भी घूरें लड़कों को जहाँ भी जिस भी हिस्से को उन्हें घूरना है। बात तो सही है। लड़के तो मना नहीं करेंगे, वो तो चाहते हैं ऐसा हो जाए। बट अगर आप सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लड़कों को भी इवॉल्व करने में मदद करें, लड़कों को सिखाए और उन्हें ऐसी छिचोरी और नीच हरकत करने से रोके, तो आपको भी उस सोसाइटी के बनाए गाइडलाइंस के हिसाब से चलना होगा। एक कदम आप बढ़ाइए और एक कदम सोसाइटी बढ़ाएगी। तो फिर कैसे डिसाइड किया जाएगा कि क्या अप्रोप्रिएट है पब्लिक प्लेसेस के लिए? आपको अपने आप को थोड़ा लड़कों की नजर से देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लड़के आपके टैलेंट, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन पर फोकस करें, तो आपको डिसाइड करना होगा कि उस ऑडियंस के सामने मैं कैसे अपने आप को ड्रेस करूं ताकि उसका न्यूरॉन एक्टिवेट ना हो। वो मैं जो इस दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ, उनका सिर्फ उस हिस्से पर फोकस हो, उनका फोकस उस हिस्से पर ना हो जो सिर्फ मेरी पार्टनर की आंखों के लिए है। बट डोंट यू थिंक इट्स मोर अबाउट कंट्रोल? मैन वांट्स टू कंट्रोल विमेन। नो मैटर व्हाट विमेन डू, दे विल ऑलवेज फॉल शॉर्ट। ये समस्या है रे, क्या बोलने का? Bro, nothing can cure anything 100%. There will always be someone who, no matter what you do, will always find a flaw in it. एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैसुअल है। Just like people who call out our feminine worship bogus, cause there are still rape cases in our society. Now listen to me very carefully. I have been around many men. Some of them are my friends. वो खुद इन अर्जेस से परेशान हैं। वो खुद सफर करते हैं अपनी हरकतों से। जैसे वो women को देखते हैं, they have expressed so many times how hopeless they feel. एक मोमेंट में वो वुमेन की बॉडी को देखकर एक्साइटेड फील करेंगे और अगले ही मोमेंट द गिल्ट, द इनबिल्ट शेम किक्स इन एंड उन्हें बुरा फील होता है। दे क्वेश्चन देमसेल्फ, व्हाई आर दे लाइक दिस? अगर मैन को ये चॉइस दे दी जाए कि वुड यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम सच अर्जेस, 100 नहीं तो 80% लोग पिक करेंगे यस, दे वांट टू बी फ्री। मैं तो मानता हूँ 100% ही चूज करेंगे। बट एक रियलिटी ये भी है कि मैन जब किसी चीज से इतना स्ट्रगल कर रहे हो और आप अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस से वो ऑप्शन पिक करती हैं जो उस जले पर नमक छिड़कने का काम करता है, आप उनको टीज करते हैं, तो दे डोंट लाइक इट। इट गेट्स टू देयर ईगो। उनको ये लगता है कि आप उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनके सामने शो ऑफ कर रहे हैं। इमेजिन शोइंग ऑफ फूड इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री बैगर। इट इज नॉट नाइस। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। फिर सामने वाला आपको गंदी गंदी गाली देगा ताकि उसका फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाई हो सके। वो आप में फॉल्ट निकालकर अपने एंगर को जस्टिफाई करना चाहता है। आपको लग सकता है कि ये सामने वाले की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग माई फर्स्ट पॉइंट। हम एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें मैन विथ विमेन हो, ना कि मैन वर्सेस विमेन हो।